हाय एवरीवन, आज हम प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड ज़ॉम्बीज मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है जो ज़ॉम्बीज इंसानों के दिमाग को खाते हैं। फिर हम डार्सी नाम की एक आदमी को देखते हैं जो कि एक कर्नल होता है और वो एक बड़े घर के पास आया होता है जहाँ पर पार्टी हो रही होती है। और डार्सी अंदर जाकर एक लेडी को बताता है कि इस पार्टी में कोई है जो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है, उसे ज़ॉम्बी ने काट रखा है और जब तक वो किसी इंसान का दिमाग नहीं खाएगा उसे ज़ॉम्बी बनने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वो लेडी बताती है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जिसे ज़ॉम्बी ने काटा है। पर डार्सी को पूरा यकीन होता है, इसलिए वो अपने साथ एक बोतल को लेकर आया होता है जिसके अंदर कुछ मक्खियाँ होती है जिन्हें की वो बाहर निकाल देता है और बताता है कि ये मक्खियाँ उसी इंसान के ऊपर बैठेगी जो मरा हुआ हो और वही इंसान ज़ॉम्बी होगा। फिर जब वे वहाँ गेम खेलने लगते हैं तो वे मधुमक्खियाँ एक आदमी के ऊपर बैठ जाती है जिससे कि सभी लोगों को उसका पता चल जाता है और डार्सी एक बोतल को तोड़कर उसे मार देता है। और अब वो उस लेडी से पूछता है कि क्या इस आदमी के साथ कोई और भी आया, इसका कोई फैमिली मेंबर, लेकिन वो लेडी इसके लिए मना कर देती है। और डार्सी के जाने के बाद एक औरत उस औरत को बताती है कि इस आदमी की भतीजी भी आई हुई है और वो औरत उस लड़की को देखने के लिए जाती है, लेकिन वो लड़की अब ज़ॉम्बी बन चुकी होती है जो कि उस औरत पर भी हमला कर देती है जिससे कि उस जगह के सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और ये ज़ॉम्बी वायरस 1700 में फैला होता है और उन ज़ॉम्बीज के खिलाफ इंसानों ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए उन्होंने एक दीवार बनाई। और अब ये वक्त 1800 में चल रहा होता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसके की 5 बेटियां होती है और उन्होंने चाइना और जापान से लड़ाई का तरीका भी सीखा होता है जो कि उन ज़ॉम्बी से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जहाँ उनकी माँ आती है और एक पार्टी के बारे में बताती है जिसमें कि उन्हें जाना चाहिए ताकि उन लड़कियों को वहाँ पर कुछ अच्छे लड़के मिल सके। और उन्हीं लड़कियों में से एक एलिजाबेथ होती है जो बताती है कि मैं उनसे शादी करने के लिए अपने हुनर को नहीं छोड़ूंगी। और उनकी माँ के कहने पर वे पांचों तैयार होकर उस पार्टी में चली जाती है और उस पार्टी में केयरलेस नाम का लड़का आता है जो कि बहुत अमीर होता है जिसके पास डार्सी भी आता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। और केयरलेस एलिजाबेथ की बहन को देखता है जो कि उसे काफी अच्छी लगती है और वो उसे पसंद करने लगा होता है, इसलिए वो उससे डांस के लिए पूछता है। फिर डांस करने के बाद केयरलेस डार्सी को बताता है कि उसकी बहन भी काफी खूबसूरत है, वो तुम्हारे जैसी है, वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। लेकिन डार्सी कहता है कि वो मेरे लायक नहीं है और वो केयरलेस को बताता है कि यहाँ पर ज्यादातर लड़कियां उसके पैसों के पीछे है। जहाँ एलिजाबेथ भी उनकी बात सुन लेती है और वो वहाँ से जाने लगती है जो कि एक बीटर से टकरा जाती है। तो डार्सी का ध्यान उसकी ओर जाता है और वो केयरलेस को बताता है कि ये मेरे लायक नहीं है। तो एलिजाबेथ दुखी होकर पार्टी से बाहर आ जाती है क्योंकि वो डार्सी को पसंद करने लगी थी। जहाँ उसके पीछे एक औरत आती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी होती है जो कि उसे कुछ बताने की कहती है, लेकिन तभी डार्सी आकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। और डार्सी एलिजाबेथ से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। इंटरव्यू में देखते हैं कि एक और औरत ज़ॉम्बी बन गई होती है और वे देखते हैं कि पार्टी में आए हुए लोग भी ज़ॉम्बी बन गए होते हैं। तो एलिजाबेथ अपनी बहनों के साथ मिलकर उन सभी ज़ॉम्बीज को मारने लग जाती है। और जब डार्सी एलिजाबेथ इनको लड़ते हुए देखता है तो वो एलिजाबेथ को पसंद करने लग जाता है। फिर अगले दिन एलिजाबेथ की बहन को केयरलेस की तरफ से डिनर के लिए लेटर आता है जिससे कि वे काफी ज्यादा खुश होती है। और एलिजाबेथ की बहन जा रही होती है तो उसे एक बीच में ज़ॉम्बी मिलता है जो कि उस पर हमला करता है, लेकिन वो उस ज़ॉम्बी को मार देती है। पर एलिजाबेथ की बहन बारिश में भीग गई थी इसलिए उसकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो केयरलेस के घर पहुंच गई थी जहाँ अगले दिन एलिजाबेथ भी चली जाती है जो कि अपनी बहन से मिलती है जहाँ उसकी बहन की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। जहाँ डार्सी भी होता है और उसे एलिजाबेथ की बहन की हालत देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसकी बहन ज़ॉम्बी बन जाएगी, लेकिन एलिजाबेथ डार्सी को ऐसा करने से रोक लेती है। जहाँ उनकी आपस में बहस भी होती है, इसलिए अगले दिन एलिजाबेथ अपनी बहन को लेकर वापस घर की ओर आ जाती है। फिर वे सभी बहनें डिनर करने के बाद अपने रिलेटिव्स के घर जा रही होती है जिन्हें रास्ते में एक गाड़ी पलटी हुई मिलती है और उसमें से एक ज़ॉम्बी बाहर आती है और ये सब जाल उस ज़ॉम्बी ने उन्हें पकड़ने के लिए बनाया हुआ था। तो एलिजाबेथ को उस ज़ॉम्बी का ऐसा करना काफी अजीब लगता है क्योंकि उसने किसी भी ज़ॉम्बी को ऐसा करते हुए पहले कभी नहीं देखा था। जहाँ से वो उस ज़ॉम्बी को मारकर आगे चली जाती है और वहाँ से आगे जाने पर एलिजाबेथ को एक आदमी मिलता है जिससे कि वो बात करती है और वो आदमी एलिजाबेथ को काफी सुलझा हुआ आदमी लगता है। और वो आदमी जिसका नाम बिकम होता है वो बताता है कि वो डार्सी का सौतेला भाई है। जहाँ बिकम एलिजाबेथ को बताता है कि हमारे फादर के मरने के बाद उनकी सारी दौलत डार्सी ने अपने पास ही रख ली क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि हम लोग उसे नहीं संभाल सकते। जहाँ एलिजाबेथ बिकम की बातों पर यकीन कर लेती है और उसे डार्सी का ऐसा करना ठीक नहीं लगता। फिर अगली रात डार्सी के दोस्त के घर पार्टी होती है जहाँ पर डार्सी भी आया होता है और वहाँ पर एलिजाबेथ भी होती है। तो डार्सी इस बार हिम्मत करके एलिजाबेथ से डांस के लिए पूछता है, लेकिन एलिजाबेथ डार्सी को मना कर देती है और वो वहाँ से अपनी माँ के पास आती है जो कि अजीब सी बातें कर रही होती है क्योंकि उसकी माँ नशे में होती है और वो नशे में कह देती है कि उसकी बेटे की शादी एक अमीर लड़के से होने वाली है, जिस बात को डार्सी भी सुन लेता है और उसे लगता है कि ये सभी लालची है। फिर अगले दिन डार्सी किसी बहाने से अपने फ्रेंड को इंग्लैंड ले जाता है और इस बात का एलिजाबेथ और उसकी बहन को पता चलता है तो तब तक वे जा चुके होते हैं।
फिर हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि जंगल में घूम रही होती है, तो उसके पास वहाँ बीकम आता है जो कि एलिजाबेथ को अपने साथ एक जगह पर ले जाता है, जो कि उसे एक चर्च के पास लाता है और उसे बताता है कि अब ज़ॉम्बीज़ बिना दिमाग वाले ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने लगे हैं। तो एलिजाबेथ उससे पूछते है कि क्या ये इंसानों को नहीं खाते हैं, जिसे बीकम बताता है कि अभी ये इंसानों के दिमाग को नहीं खाते, अभी ये जानवरों को खा रहे हैं, लेकिन जिस दिन इन्होंने इंसानों का खून चख लिया तो ये इंसानों को भी खाने लग जाएंगे। इसलिए बीकम बताता है कि इंग्लैंड की कमांडर इन ज़ॉम्बीज़ के साथ मीटिंग करे और इनके साथ मिलकर एग्रीमेंट करे जिससे इंसान और ज़ॉम्बीज़ साथ मिलकर रह सके। हम एलिजाबेथ की तीसरी बहन को देखते हैं जो कि शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो एलिजाबेथ को बताती है कि उसे शादी से पहले लेडी कैथरीन से मिलने के लिए जाना है। इसलिए एलिजाबेथ अपनी बहन के साथ लेडी कैथरीन से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ एलिजाबेथ को पता चलता है कि लेडी कैथरीन का ऑर्डर हर कोई मानता है, जहाँ पर एलिजाबेथ बीकम को भी बुला लेती है। और जब एलिजाबेथ लेडी कैथरीन के साथ होती है तो बीकम से वो अपनी बात को रखने को कहती है और वहीं पर डार्सी भी उनके साथ मौजूद होता है, जहाँ बीकम अपनी एग्रीमेंट की बात को बताता है, लेकिन लेडी कैथरीन इसके लिए साफ मना कर देती है और भी उसकी बेइज्जती करते हुए उसे वहाँ से जाने को कहती है, जहाँ एलिजाबेथ डार्सी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उनकी मीटिंग से चली जाती है। फिर अगले दिन डार्सी सब कुछ बुलाकर एलिजाबेथ से मिलने के लिए आता है और वो उससे शादी के लिए कहता है, लेकिन एलिजाबेथ काफी गुस्से में होती है जो कि उससे शादी करने से मना कर देती है और वो बीकम की कही हुई बात भी बताती है कि कैसे उसने अपने भाई की जायदाद हड़प ली, लेकिन डार्सी उससे इस बारे में कुछ भी नहीं कहता। लेकिन एलिजाबेथ काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जहाँ उनके बीच लड़ाई भी जाती है। तो डार्सी अब वहाँ से वापस इंग्लैंड लौट जाता है और वो इंग्लैंड पहुंचकर एलिजाबेथ को एक लेटर लिखता है जिसमें कि वो सब कुछ सच बता देता है, जहाँ वो एलिजाबेथ को बताता है कि उसने उसकी बहन को और उसके फ्रेंड को इसलिए अलग कर दिया था क्योंकि उसने उसकी माँ की बात सुन ली थी कि वो अपनी बेटियों की शादी अमीर लड़कों के साथ करवाना चाहती है, पर मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि तुम्हारी बहन मेरे दोस्त को सच में पसंद करती है। साथ ही वो एलिजाबेथ को बताता है कि उसने अपने भाई का कोई भी हिस्सा नहीं लिया है, हमारे डैड के मरने के बाद जो भी हिस्सा था मैंने अपने भाई को दे दिया था, लेकिन उसने वो सब कुछ खत्म कर दिया और फिर से वो उससे पैसे मांगने लगा। लेकिन जब डार्सी ने उसे पैसे देने से मना कर दिया तो वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से चला गया, जिसका पता लगने पर एलिजाबेथ को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है, जहाँ डार्सी उसे बताता है कि इंग्लैंड को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है, इसलिए अब हम शायद कभी भी ना मिल सके, जिससे कि एलिजाबेथ को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर एलिजाबेथ को उसके फादर बताते हैं कि बीकम ने उसकी बहन को किडनैप कर लिया है और उसने उसे ज़ॉम्बीज़ वाले चर्च में रखा हुआ है, जहाँ से एलिजाबेथ और उसकी दूसरी बहन घोड़े पर सवार होकर इंग्लैंड के लिए निकल जाते हैं, जो कि वहाँ पहुंचकर डार्सी और वो उसके दोस्त से मिलती है और एलिजाबेथ उसे सब कुछ बता देती है कि विम्किन ने उसकी बहन को किडनैप कर लिया है और उसने उसे ज़ॉम्बीज़ वाले चर्च के अंदर रख रखा है। तो ये सब जानने के बाद डार्सी उसकी बहन को बचाने के लिए घोड़े से वहाँ से निकल जाता है। फिर जब एलिजाबेथ डार्सी के दोस्त से बात करती है तो उसे इस बात का पता चलता है, जहाँ से वो भी डार्सी का पीछा करते हुए अपनी बहन को बचाने के लिए चली जाती है। फिर हम डार्सी को देखते हैं जो कि चर्च के पास पहुंच जाता है और वो अपने साथ इंसानी मांस लेकर गया होता है कि वो इन आधे बने हुए ज़ॉम्बीज़ के खाने में मांस मिलाकर उन्हें ज़ॉम्बी बनाना चाह रहा होता है ताकि उससे इसे बख्श मिल जाए और वो एलिजाबेथ की बहन को बचाकर यहाँ से ले जाए। इसलिए वो चुपके से वहाँ जाकर उनके खाने में मांस को मिला देता है। फिर वो नीचे जाता है जहाँ उसे एलिजाबेथ की बहन मिल जाती है जो कि वहाँ एक चेन से बंधी हुई होती है, जिसे कि डार्सी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ डार्सी का भाई बीकम आ जाता है। उन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है और वे दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, जहाँ बीकम उसे अंदर बंद कर देता है और उस पर गन तान देता है, जो कि डार्सी को गोली मारता है, लेकिन वो गोली डार्सी को नहीं लगती और गन की आवाज सुनकर वे लोग ज़ॉम्बी बन गए होते हैं। वे नीचे आ जाते हैं और वे ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वहाँ दरवाजा लगा हुआ होता है, जहाँ से डार्सी एलिजाबेथ की बहन की चैन को तोड़ देता है और वो उसे लेकर चर्च से बाहर आ जाता है, जहाँ से डार्सी उसे घोड़े पे बिठाकर वहाँ से भेज देता है। फिर डार्सी देखता है कि वे सभी ज़ॉम्बीज़ चर्च से बाहर जाते हैं और तभी वहाँ पर डार्सी का भाई भी आ जाता है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वो डार्सी पर हमला करने के लिए आता है, जहाँ पर वे दोनों आपस में लड़ते हैं, जिन्हें की ऐसे लड़ते हुए काफी वक्त जाता है और एक वक्त पर आकर डार्सी को वो मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ एलिजाबेथ आकर उसे मार देती है और अब वो डार्सी को अपने साथ बैठाकर वहाँ से ले जाती है, जिनके पीछे भी कई सारे ज़ॉम्बीज़ इंग्लैंड की ओर ही आ रहे होते हैं, जो कि इंग्लैंड की ओर ब्रिज से गुजर रहे होते हैं। तो इंग्लैंड वालों ने पहले ही डिसाइड कर लिया होता है कि वे उन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए उस ब्रिज को उड़ा देंगे, जिससे डार्सी और एलिजाबेथ आ रहे होते हैं, तो वे उस ब्रिज को उड़ा देते हैं। जहाँ एलिजाबेथ की बहन आकर देखती है तो डार्सी और एलिजाबेथ इसमें जख्मी हो गए होते हैं। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर डार्सी अब ठीक हो गया होता है और वो एलिजाबेथ से फिर से शादी के लिए पूछता है, जिसे कि एलिजाबेथ हाँ कर देती है। इसके बाद एलिजाबेथ और उसकी बहन दोनों की शादी उनसे हो जाती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।